श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में जब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु विराजमान हो तो हमारे जीवन में किस प्रकार का जीवन साथी होता है। सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का और पार्टनर का होता है, जो पार्टनर व्यवसाय का भी हो सकता है और आपके दाम्पत्य जीवन का भी पार्टनर हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो सकती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में। सप्तम भाव में जब कोई ग्रह बैठा होता है तो हमारे जीवन में कैसा असर आता है उसके ऊपर। अगर सप्तम भाव में जब सूर्य बैठे होते हैं, सप्तम भाव में जब सूर्य बैठे होते हैं तो व्यक्ति ऐसा जीवन साथी चाहता है जिसके आने से उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाए और लोगों से बहुत विशेष मान सम्मान उसे प्राप्त हो। लेकिन सूर्य अहंकार का भी कारक है और वैवाहिक जीवन में शुभ नहीं बताया गया है। जिनके सप्तम भाव में चंद्र बैठा होता है उनका पार्टनर सरल सौम्य व्यवहार का होता है, चरित्रवान और व्यवहारिक रहता है। ऐसा पार्टनर हमेशा अपने जीवन साथी के बारे में शुभ परिणाम देने वाला और अच्छे कार्य करने वाला हो। परंतु यहाँ पर चंद्र किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, जैसे राहु केतु से या शनि से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर चंद्रमा के ऊपर गुरु और शुक्र की दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन साथी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत आकर्षित और देखने में सुंदर होता है। जिन लोगों के सप्तम भाव में मंगल होता है, ऐसा जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा साहसी, क्रोधी और साहसपूर्ण कार्य करने वाला होता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल हमारे पार्टनर या जीवन साथी को ज़्यादा क्षमतावान बनाता है और मंगली भी बनाता है। अगर मंगल के ऊपर या मंगल के साथ शनि राहु केतु का संबंध हो जाए तो व्यक्ति और ज़्यादा क्रोधी और तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। अगर मंगल के ऊपर शुक्र गुरु की दृष्टि हो जाती है तो दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ऐसा कहते हैं। जिनके सप्तम भाव में बुध होते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसका पार्टनर वेल एजुकेटेड और जॉब करने वाला हो या फिर कमा करके देने वाला हो, अगर सप्तम भाव में बुध हैं तो। जिनके सप्तम भाव में बुध हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम भाव कम देखा गया है। जिनके सप्तम भाव में गुरु होता है, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर, यहाँ पर अगर गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति या स्त्री की पत्रिका है तो उसका पति, अगर पुरुष की पत्रिका है तो उसकी पत्नी। जिसकी हम पत्रिका देख रहे हैं उनके सप्तम भाव में गुरु हैं, बृहस्पति हैं, तो ऐसे व्यक्ति चाहेंगे हमारा पार्टनर हमारी धार्मिक गतिविधियों में हमारा सहायक हो और ज्ञानी और बुद्धिमान हो, देखने में सरल सौम्य हो, हमारी सहायता करने वाला हो। सप्तम भाव का गुरु अगर अकेला है तो वैवाहिक जीवन में कुछ समय के बाद तकलीफ आती है। अगर गुरु के साथ चंद्र बुध या अन्य कोई भी ग्रह है तो पार्टनर के साथ तकलीफ़ें नहीं आती हैं।
अगर सप्तम भाव में शुक्र है तो हम चाहेंगे हमारा जीवन साथी दिखने में बहुत आकर्षित हो, जिसे देख करके सभी लोग अचंभित हो जाएं। हमारा पार्टनर ऐसा हो जो सबसे ज़्यादा सुंदर हो और आकर्षण भरा हो, और हमारा पार्टनर हमारा प्रत्येक प्रकार के काम भाव में हमारी पूर्ण इच्छा करने वाला हो, या हमारे संबंधों में विशेष प्रभाव देने वाला हो। जिनके सप्तम भाव में शनि होते हैं, ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा पार्टनर समाज की रीति रिवाज निभाने वाला हो, हमारे परिवार की कही हुई सभी बातों को मानने वाला हो। जिनके सप्तम भाव में शनि है, ऐसे व्यक्तियों का पार्टनर या तो बहुत कम उम्र का होता है या फिर अपनी उम्र से बड़ा होता है। मान के चलें स्त्री की पत्रिका है तो उनका पति तो उम्र से बड़ा होता ही है। कभी कभी हमने देखा है कि व्यक्ति स्त्री को भी ऐसे पति मिल जाते हैं जिनकी उम्र कम होती है। स्त्री की उम्र है 30 साल और उनके पार्टनर की उम्र है 28 या 25 साल। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। जिनके सप्तम भाव में राहु होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए बहुत बड़े बड़े सपने और विचित्र दुनिया से अलग हटके पार्टनर चाहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अगर दोनों संयम बरतते हैं तो जीवन अच्छा गुजरता है, अन्यथा एक दूसरे पर ब्लेम ज़्यादा लगाते हैं। जिनके भी सप्तम भाव में राहु होते हैं, शादी से पहले की बातें और शादी के बाद की बातें बहुत कन्फ्यूजन भरी होती हैं। जिनके सप्तम भाव में केतु होते हैं, जिनके सप्तम भाव में केतु होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयं ही काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और अपने पार्टनर को लेकर के जो भी सोचते हैं वो दुख भरी बातें उन्हें नज़र आती हैं शादी हो जाने के बाद। शादी से पहले वो चाहत ऐसी रखते हैं, विचित्र विचित्र चाहतें रखते हैं जो अन्य लोगों में उन्हें अच्छी लगती हैं, परंतु अपने पार्टनर में वो बातें ना मिलने के कारण इनका वैवाहिक जीवन काफ़ी तनावग्रस्त और विचारग्रस्त होता है। एक दूसरे को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, अगर आपकी पत्रिका में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपने प्रश्न दे सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपको परामर्श दिया जाएगा। आपको लगता है हमारे YouTube से आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे।